खारिज हो गए, एक बच रहा है, अभी वो भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने एक केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया 2012 का निकाल के, गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गए हैं। ये कानून के राज की बात कर रहे हैं। ये 3 केस इन्होंने कैलाश गहलोत जी के ऊपर लगाए 2015 में, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये कौन से कानून की राज की बात कर रहे हैं? नरेश बालियान जी हमारे एमएलए साहब हैं, उनके ऊपर अध्यक्ष महोदय इन्होंने 3 केस लगाए नरेश बालियान साहब के ऊपर। तीनों केसेस में नरेश भाई डिस्चार्ज होकर निकले हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। गुलाब सिंह यहीं बैठे हुए थे अभी, गुलाब भाई पीछे पहुंच गया। गुलाब भाई, इनके ऊपर 3 केसेस लगाए, तीनों में डिस्चार्ज होकर निकले। गुलाब सिंह जी तीनों केसेस में डिस्चार्ज होकर निकले। अमानतुल्लाह खान, उनके ऊपर उन्होंने 20 केस लगा रखे हैं, 17 में डिस्चार्ज हो चुके हैं वो, और बाकी 3 में भी डिस्चार्ज होंगे। विशेष रवि भाई करोल बाग से एमएलए, 1 केस लगाया, उसमें उनको एक्यूटल मिल चुका है। वंदना कुमारी बहन हमारी बैठी हैं, इनके ऊपर 6 एफआईआर की गई और 6 की 6 एफआईआर झूठी साबित हुई। इनके ऊपर जो की गई 6 एफआईआर की गई वंदना बहन के ऊपर। राखी बहन हमारी बैठी हैं, इनके ऊपर 3 केस लगाए गए, उनमें से 1 से एक्यूटल हो चुका है, 2 में से भी एक्यूटल होने वाली है, एक्यूटल होने वाला है इनका। आप अध्यक्ष की चेयर पे बैठे हैं, न्यूट्रल हैं, क्योंकि आप इस पार्टी के टिकट से जीते थे। इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपके ऊपर भी इन्होंने 2 केस लगाए और उसमें भी एक्यूटल हो गया, आप लोगों ने लगाया। ऋतुराज झा 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं ऋतुराज भाई हमारे। दिनेश मोहनिया 9 केस लगाए, 9 में से 8 में डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1 में अभी कॉग्निजेंस लेंगे तो उसमें भी डिस्चार्ज ही निकलेंगे। जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते। मुझको जेल भेजा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, हम तो स्कूल बनवा रहे थे, यहां बैठ के काम कर रहे थे। 30,000 करोड़ का बजट होता था। इसी विधानसभा में पहला बजट पास किया था 30,000 करोड़ का, और उससे पहला बजट जिस बार मैं वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया, उससे पहला बजट रिकॉर्ड है विधानसभा का, उठा के देख लीजिए, 25,000 करोड़ का बजट था। और उससे पहले के बजट जो थे वो कभी 24,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़। पिछले 5-7 साल हमारे आने से पहले देखेंगे तो 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पहुंचने में 5-7 साल लगते थे बजट को, लेकिन केवल 5 साल के अंदर अंदर 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। अगर बेईमानी करनी होती तो उसमें से अगर 0.001% कर देते, मेरी पार्टी के कई साल के लिए फंड इकट्ठा हो जाता अध्यक्ष महोदय, लेकिन नहीं करनी थी। इसीलिए 30,000 करोड़ का जो बजट था वो धीरे धीरे करके, ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन करके, ईमानदारी से नीतियां बनाकर, ईमानदारी से खर्च करके उसको किया, तब 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा। ये एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, हम कानून का सदुपयोग करते हैं, हम अपनी दी गई पावर का सदुपयोग करते हैं, इसलिए 30,000 करोड़ का बजट 75,000 करोड़ रुपए हो गया। और झूठे आरोप लगाते हैं। फिर मैं इन केसेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा तो एक एक एमएलए खुद बता सकता है कि किस किस तरह से लगाए थे। मेरे ऊपर जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। कौन सा आरोप? बात तो कह रहे थे भ्रष्टाचार की, लेकिन आरोप कौन सा लगाया? जो आतंकवादियों की फंडिंग और ड्रग माफिया की फंडिंग के ऊपर कानून लगाए जाते हैं, वो मेरे ऊपर लगाए। मैं आतंकवादी हूं? मैं ड्रग माफिया की फंडिंग करता हूं? क्या अरविंद केजरीवाल जी आतंकवादी हैं? अरविंद केजरीवाल जी ड्रग माफिया की फंडिंग करते हैं? हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि मतलब जो कानून दुनिया भर में बनाए गए इसलिए कि आतंकवादियों की फंडिंग रोकनी है, आतंकवादियों की फंडिंग करने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं, ड्रग माफिया की फंडिंग करवाने वालों के ऊपर लगाए जाते हैं। वो कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो कानून अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं ताकि जमानत ना मिल सके। आरोप कोई भी ऐसे ही लगा दो, उसके बाद कानून की धाराएं ऐसी लगा दो आतंकवादियों वाली, ड्रग माफियाओं वाली, ताकि जमानत ना मिल सके, और फिर यहां होके बोले जमानत